नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों आज हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अगर आपको इनकम हो रही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर नॉर्मल इनकम अगर आपको हो रही है, तो उस केस में बजट आपको पता है बजट 2025 आया था जिसके अंदर न्यू रिजिम में आपको 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री जो है वो कर दी थी। तो हमें यह देखना है कि अगर हमारी चाहे सैलरी इनकम हो, पेंशन इनकम हो, बिजनेस इनकम हो या फिर कोई अदर इनकम हो, एफडी की इंटरेस्ट इनकम हो, सेविंग इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है या कोई अदर इनकम आपको हो रही है, इसके साथ साथ अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस केस में आप अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। हालांकि 87A रिबेट के अंदर जो 12 लाख का बेनिफिट जो दिया गया है वो स्पेशल इनकम को नहीं दिया गया है। तो इसमें यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैलकुलेशन कैसे करना है, टैक्स कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। कई लोगों को यहां पर कंफ्यूजन है और कुछ लोगों ने तो गलत तरीके से टैक्स कैलकुलेट भी किया है। आइए जानते हैं कैसे आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम है, कुछ रूल है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला नियम है, जो सबसे पहला रूल है, वो है आपकी न्यू टैक्स रिजिम। तो आपकी जो न्यू टैक्स रिजिम है ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा आपकी न्यू टैक्स रिजिम क्या है। अप टू 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख तक हम बात करेंगे जिसमें आपको 5% का टैक्स लगने वाला है। 8 लाख से 12 लाख की बात करें तो उस केस में आपको 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख से अगर 16 लाख की इनकम है तो उस केस में 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख से अगर आपकी इनकम 20 लाख है तो उस केस में 20% लगेगा। 20 लाख से अगर आपकी 24 लाख है तो उस केस में आपको 25%, और कहीं इनकम आपकी 24 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको लगने वाला है 30%। तो ये आपकी टैक्स स्लैब है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो पहली जो 3 स्लैब है इसको आपको दिमाग में रख लेना है कि 4 लाख तक नील है, 4 से 8 आपको 5% और 8 से 12 10%। यानी यहां पर कुल टैक्स आता है 20,000 रुपए का पहले में, और दूसरे में आएगा, पहले में तो आपका नील होगा, दूसरे में 20,000 का टैक्स और तीसरे में आपका 40,000 का टैक्स। टोटल टैक्स हुआ आपका 60,000 का। 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो उसके इसमें 87A का रिबेट भी आपको मिल जाता है। तो हमारा जो दूसरा रूल है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए 87A जो रिबेट है वो सिर्फ आपको नॉर्मल इनकम पर दिया जाएगा। यानी नॉर्मल इनकम जो भी सैलरी, पेंशन, बिजनेस, अदर एफडी, कोई सेविंग इंटरेस्ट की इनकम है उस पर आपको यहां पर 87A का रिबेट दिया जाएगा 12 लाख रुपए पर। यह न्यू टैक्स रिजिम की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी स्पेशल इनकम है जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उस पर नहीं दिया जाएगा। तो रिबेट सिर्फ किस पर मिलेगा? 12 लाख पर। तो ये इनकम अगर आपकी 12 लाख के अंदर है तो उस केस में आपको फायदा मिलेगा। लेकिन ये इनकम भी अगर आपकी आ जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उस केस में कैसे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे? तो नॉर्मल इनकम पर तो आप 12 लाख पर आसानी से कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपकी समझ लीजिए 12 लाख है तो उस केस में 60,000 टैक्स होगा, 60,000 आपका माफ होगा। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म अगर आ जाता है तो उस केस में टैक्स कैलकुलेट करना कई बार दिक्कत हो जाती है। इसके बाद जो हमारा अगला रूल है वो ये देखेंगे कि हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कितना टैक्स लगेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 20% टैक्स रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहां पर आपको टैक्स लगेगा 12.5%। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 1.25 लाख का एग्जम्पशन मिल जाता है। यानी आपको 1,25,000 रुपए का न्यू टैक्स रिजिम में एग्जम्पशन बेनिफिट मिल जाता है। तो टैक्स रेट हमें पता होनी चाहिए। इसमें अगला जो रूल है वो भी जान लेते हैं। अगर कहीं आपकी नॉर्मल इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम जो है वो जीरो है, तो उस केस में आपका यहां पर ध्यान रखना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आप 4 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन का फायदा ले सकते हैं। यानी बेसिक एग्जम्पशन का फायदा सबसे पहले नॉर्मल इनकम पे होगा। तो नॉर्मल इनकम अगर जीरो है तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी नहीं है तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिल जाएगा। तो बेसिक एग्जम्पशन का लिमिट का फायदा आपको दिया जाएगा। तो 4 रूल बता दिए। एक और रूल यहां पर दिया गया है, यह रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां रूल यह कहता है कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम है प्लस आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है प्लस आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो ये सभी इनकम जो है वो 12 लाख के अंदर होनी चाहिए। बिलो 12 लाख तक 12 लाख तक होनी चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए, तभी आपको रिबेट 87A का फायदा मिलेगा।
अगर ये तीनों इनकम जो है वो 12 लाख से क्रॉस हो जाती है, यानी ये तीनों इनकम मिलाकर आपकी हो जाती है 15 लाख रुपए, तो उस केस में आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, आपके लिए नॉर्मल स्लैब यहां पर लग जाएगी। कई लोग यहीं पर गलती करते हैं। ये जो पांचवा रूल है इसको समझने में ध्यान रखिएगा। पांचवा रूल ये कहता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कैलकुलेट तो करना 12 लाख की इनकम के लिए, लेकिन रिबेट में आपको फायदा नहीं दिया जाएगा। यानी आपकी जो टोटल इनकम होगी उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड तो करना 12 लाख के लिए, लेकिन रिबेट लेंगे तब आपको यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ये 60,000 का फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम समझते हैं कि आप ये पांचों रूल जो वो समझ चुके हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर दे आपको। पहला रूल कहता है आपको न्यू टैक्स रीजनिंग पता होनी चाहिए। दूसरा रूल कहता है आपको 87A का रिबेट मालूम होना चाहिए कि आपको सिर्फ नॉर्मल इनकम पर मिलेगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पर नहीं मिलेगा। तीसरा रूल कहता है आपको टैक्स रेट पता होनी चाहिए, जो भी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है। चौथा रूल ये कहता है कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम 0 है तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप 4 लाख रुपए तक बेसिक एग्जम्पशन ले सकते हैं। यानी अगर आपका 4 लाख रुपए तक की इनकम है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो उस केस में आपको 0 टैक्स लगेगा। इसके बाद आपको यह भी बता दें यहां पर 1,25,000 का लॉन्ग टर्म पर फायदा मिल जाता है। और पांचवा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, जहां पर आपका नॉर्मल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ये तीनों मिलाकर 12 लाख रुपए तक होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा क्रॉस हो जाते हैं, भले ही यहां पर आपका नॉर्मल इनकम 10 लाख रुपए है, लेकिन अगर आपकी शॉर्ट टर्म इनकम 2 लाख है और यहां पर लॉन्ग टर्म आपकी 3 लाख रुपए, टोटल 15 लाख है, भले ये 12 लाख के अंदर है, तो भी यहां पर आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। कई लोग यहीं पे गलती कर रहे हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। हमने यहां पर सभी इनकम लिख ली है, तो यहां पर सबसे पहली जो रो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने नॉर्मल इनकम लिखी है। मतलब हो सकता है आपकी सैलरी इनकम हो, पेंशन इनकम हो, या फिर आपके अदर सोर्सेस से इनकम हो, बिजनेस इनकम हो। ध्यान रखिएगा, सैलरी पेंशन है तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का मिल जाता है। अदर इनकम होगी तो उस केस में 75,000 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हमने अलग अलग यहाँ पर सिनारियो लिए हैं। हर एक सिनारियो का देखेंगे कितना टैक्स कैलकुलेट होगा, कैसे होगा, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। इसके बाद हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिया है, जिसपे 12.5% लग रहा है, प्लस यहाँ पर 1,25,000 आपको एग्जम्पशन भी मिल रहा है। सबसे पहले यहां पर हम निकालेंगे नॉर्मल टैक्स कितना निकल रहा है आपको, नॉर्मल इनकम पर, जो भी इनकम टैक्स आपका है नॉर्मल पर। इसके बाद निकालेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स होगा, लॉन्ग टर्म पे होगा, और कितना टोटल टैक्स आपका यहां पर लग रहा है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे अपना 8 वाला पॉइंट, जिसके अंदर आपको देख सकते हैं नॉर्मल इनकम आपकी 0 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 0 है, लेकिन यहां पर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देख सकते हैं 4 लाख रुपए। तो क्या यहां पर 4 लाख पर 20% लगेगा? था जो रूल था, जिसके अंदर हमने आपको कहा था कि फोर्थ रूल था कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम जो होगी 0 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उस केस में आपको बेसिक एग्जम्पशन का फायदा मिल जाता है 4 लाख रुपए तक का। तो यहां पर भी यही सिचुएशन लागू होती है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 4 लाख का आपका बेनिफिट होगा, तो नॉर्मल में 0, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 0, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी आपका टैक्स होगा 0। तो यहां पर 4 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, यहां पर 20% आपका नहीं लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर 9th वाले में, जिसमें आप देख सकते हैं 4 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका जो है वो 2 लाख रुपए है। तो पहले 4 लाख पर आपको मिलेगा, यहां पर 4 लाख पूरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट खत्म हो जाएगा। अब इसमें 2 लाख है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 लाख पर 1,25,000 फायदा मिलेगा, तो 2 लाख पर 1,25,000 का बेनिफिट मिलेगा, यानी 75,000 रुपए पे आपको 12.5% का टैक्स लग जाएगा। यानी नॉर्मल में 0, शॉर्ट टर्म में 0, लेकिन 9,375 का टैक्स यहां पर आपको लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टोटल टैक्स आपका 9,375 निकलकर आ जाता है। तो ये दोनों सिचुएशन हम समझ चुके हैं। अगर नॉर्मल इनकम नहीं है तो बेसिक एग्जम्पशन का फायदा हमें मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें 1,25,000 का फायदा मिल जाएगा। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बेसिक एग्जम्पशन का फायदा लेंगे, इसके बाद हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लेंगे। आइए अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए आपकी अगर सैलरी है, यानी नॉर्मल इनकम है, 50,000 यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 है। टोटल अगर देखें तो यहां पर आपका 2 लाख रुपए निकल कर आते हैं, जबकि हमारे पास बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 4 लाख का है। तो यहां पर 4 लाख के अंदर इनकम है, तो उस केस में कहीं पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, यानी 0 टैक्स। यहां पर 20% ना 12.5% नहीं लगेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, रूल 4 यही कहता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो बेसिक एग्जम्पशन आपको 4 लाख का फायदा दिया जाएगा।
अब आ जाते हैं इसके बाद अगला पॉइंट आते हैं, 2 लाख रुपए आपकी नॉर्मल इनकम है, शॉर्ट टर्म आपकी 1 लाख है और लॉन्ग टर्म आपकी 1 लाख है, तो यहां पर भी 4 लाख है, तो यहां पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स। अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट में, जहां पर 5 लाख रुपए आपकी नॉर्मल इनकम है, 2 लाख रुपए आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म आपके 2 लाख रुपए है। तो अब यहां पर बेसिक एग्जम्पशन तो यहीं पर नॉर्मल इनकम पर ही खत्म हो जाता है। 4 लाख तो आपको यहीं पर फायदा मिल जाता है, 5 लाख की जो इनकम है तो नॉर्मल यहां पर 4 लाख कम हो जाएगा, प्लस 75,000, क्योंकि अगर सैलरीड पर्सन है तो 75,000 और कम हो जाएगा, तो यहां पर बच के निकल आएगी आपकी 25,000 की इनकम। क्योंकि ये ओवरऑल इनकम जो है वो 12 लाख से कम है, तो उस केस में हमें 87A रिबेट का फायदा मिलता है नॉर्मल इनकम पर, तो इस 25,000 पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। अब बात करते हैं यहां पर 2 लाख की और इस 2 लाख की, तो इस 2 लाख पर आपको 20% टैक्स लग जाएगा, यानी 2 लाख पर अगर 20% की बात, 40,000 रुपए का आपका टैक्स निकल कर आ जाता है। नॉर्मल इनकम आपकी जीरो होगी, टैक्स होगा 40,000 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है, तो 2 लाख पर आपका 1,25,000 माइनस हो जाता है, यानी 75,000 पर आपको 12.5% यहां पर टैक्स लगेगा, यानी वही 9375 का टैक्स लगेगा। टोटल टैक्स 49,375। ध्यान रखिएगा नॉर्मल इनकम यहां पर आपकी, क्योंकि टोटल इनकम यहां पर 12 लाख से कम है, तो नॉर्मल पर आपको जीरो टैक्स लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर फोर्थ पे, जहां पर 7 लाख आपकी नॉर्मल इनकम है और 3 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपए, तो टोटल यहां पर आपकी इनकम हो जाती है 13 लाख रुपए। अब रूल 5 यहां पर अप्लाई होता है, तो यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर 7 लाख रुपए जो बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा, 4 लाख से ज्यादा है, तो यहां पर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बेसिक एग्जम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो इस 3 लाख पर आपको 20% टैक्स, 20,000 का यहां पर टैक्स लग जाएगा आपका, और इन 3 लाख पर आपको 1,25,000 यहां पर कम हो जाएगा। इसमें 1,75,000 रुपए निकल के आते हैं, 1,75,000 पे आपको 12.5% के हिसाब से, यानी 21,875 का यहां पर टैक्स लग जाएगा। तो कई लोगों का ये मानना है कि ये 7 लाख की इनकम है, यानी 12 लाख से कम है, तो यहां पर हमारा नॉर्मल टैक्स जो है वो जीरो होगा। कई लोग ये कहेंगे कि सर ये नॉर्मल टैक्स यहां पर जीरो होना चाहिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा, क्योंकि यहां पर 7 लाख है, 12 लाख से अंदर है। तो हमने आपको समझाया था रूल 5। रूल 5 ये कहता है कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम प्लस शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म इनकम अगर ये 12 लाख रुपए तक है, तभी आपको 87A का फायदा मिलेगा। अगर ये 12 लाख से क्रॉस हो जाती है, तो उस केस में आपकी जो नॉर्मल है इस पर नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से लगेगा, यानी यहां पर आपको जीरो टैक्स नहीं लगेगा, यानी यहां पर 4 लाख कम कर देंगे, प्लस माइनस 75,000 और कर देंगे, तो 2,25,000 हो जाएंगे। इस 2,25,000 पर आपको 5% टैक्स लग जाएगा, तो यहां पर 5% टैक्स लगेगा, यानी 11,250 रुपए। अब इनको अगर टोटल करें तो टोटल आपका निकल के आता है 93,125 का टैक्स। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर नॉर्मल इनकम आपकी जो है वो 12 लाख से कम क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन तीनों को मिलाकर अगर 12 लाख से ज्यादा होती है, जबकि इस केस में 13 लाख रुपए है, तब आपको नॉर्मल इनकम पर 11,250 रुपए का टैक्स लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते इस पे टैक्स नहीं देंगे और इन पर आपको टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 10 लाख की आपकी इनकम है नॉर्मल, 1 लाख रुपया शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है आपकी 5 लाख रुपए, 16 लाख आ जाती है। तो हमने आपको रूल 5 बताया था, 16 लाख है, 12 लाख से ज्यादा है, तो सभी पे टैक्स लगेगा। 1 लाख पर 20% यानी 20,000 रुपए यहां पे टैक्स लग जाएंगे आपको। 5 लाख रुपए पे आपको 1,25,000 कम हो जाएगा, जिस पर आपको 12.5% टैक्स लगेगा, 46,875 का यहां टैक्स लग जाएगा। अब इंपॉर्टेंट है 10 लाख पर, तो 10 लाख पर अगर कैलकुलेट करें, 4 लाख बेसिक एग्जम्पशन का फायदा मिल जाता है आपको, बची आपकी 6 लाख की इनकम। 6 लाख की इनकम है, तो 6 लाख की इनकम जो होगी वो 4 से 8 में अगर देखते हैं, 10 में 4 से 8 में देखते हैं, तो 4 लाख पे आपको 5% टैक्स लगेगा, यानी 20,000 रुपये, प्लस यहां पर 2 लाख रुपए जिसमें आपको 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है, यानी 1,25,000 पर 10%, यानी 12,500, तो 20,000 रुपये प्लस 12,500, तो 32,500 का टैक्स यहां पर आपको लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 10 लाख का कैलकुलेशन कैसे करना है आपको। 10 लाख में से पहले 4 लाख बेसिक एग्जम्पशन हटा दीजिए, इसके बाद 4 से 8 लाख पर यानी 4 लाख पर आपको 5% लगेगा, यानी 20,000 रुपये। इसके बाद 2 लाख रुपए बचे, 75,000 हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है, तो 1,25,000 पर 10% यानी 12,500, तो 20,000 प्लस 12,500 यानी 3,250 रुपए का टैक्स यहां पर आपको लगेगा। टोटल अगर 99,375 का टैक्स टोटल यहां पर आपको निकल कर
आ जाएगा। इसी के साथ अगला देख लेते हैं। तो 12 लाख आपकी नॉर्मल इनकम है, 2 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 7 लाख रुपए आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हमने ऑलरेडी टैक्स कैलकुलेट करके रखा है। तो 12 लाख तक है तो इसमें ध्यान रखिएगा रूल 5 एप्लीकेबल होता है। टोटल आपका जो है यहाँ पर 20 लाख रुपए निकल के आता है। तो उस केस में 2 लाख पर 20% यानी 40,000 का टैक्स लगेगा। 7 लाख में आपको 1,25,000 का फायदा, फिर आपको 12.5% के हिसाब से 87,500 का टैक्स लगेगा। 12 लाख पर आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो 12 लाख पर 60,000 रुपए का टैक्स हो जाता है, लेकिन 12 लाख में 75,000 अगर कम कर दे, जिसके बाद हमारा जो टैक्स है वो निकल के आएगा 52,500। टोटल यहां पर आपको 1,80,000 का टैक्स लगेगा। ध्यान रखिएगा, कई लोग यहां पर ज्यादातर गलती कर रहे हैं। इन तीनों केसेस के अंदर जीरो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इन तीनों केसेस के अंदर यानी 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख है तो वो ये मान रहे हैं नॉर्मल इनकम हमारी 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख है तो हमें यहाँ पर 87A का रिबेट मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको रूल 5 अप्लाई करना होगा। आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कैलकुलेट करके देखना होगा। अगर आपकी तीनों इनकम, नॉर्मल इनकम, शॉर्ट टर्म इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम, ये तीनों इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। यानी 87A का रिबेट जो नॉर्मल इनकम पर है वो नहीं मिलेगा। 87A का रिबेट अलग होता है जो नॉर्मल इनकम पर मिलता है, लेकिन टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल इनकम, आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों देखी जाएगी। तो यहां पर यह बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है 15 लाख आपकी नॉर्मल इनकम है, 2 लाख और 10 लाख रुपए है। तो 15 लाख पर आपका 93,750 का टैक्स निकलेगा। इस पर आपको 20% लगेगा और यहां पर आपको 1,09,000 का, तो टोटल 2,43,000 का टैक्स आपका आ जाएगा। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है। ये पांचों रूल आपको नियम ध्यान होने चाहिए। अगर ये पांचों रूल आपको पता है, ध्यान है, तो उस केस में आप आसानी से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर सकते हैं। पांचवा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।